हाजिर हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मामले को लेकर सुबह से ही सुनवाई चल रही थी और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बार चुनाव आयोग को जो फटकार लगाई है, जो डांट डपट की है दोस्तों, वो सब कुछ आपको बताने वाली हूं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप तक पहुंचा रही हूं दोस्तों, यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी इस खबर को आप तक साझा नहीं किया है। हम सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बिहार के एसआईआर मुद्दे को लेकर जिन लोगों के नाम गायब किए गए थे, 65 लाख वोटर आईडी कार्ड के नाम को अभी कुछ दिन पहले जो है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मोहलत दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए चुनाव आयोग को जो फटकार लगाया गया है, सही मायने में देखा जाए तो ये राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत आज देखने को देश को मिल रही है दोस्तों। राहुल गांधी जो कहते थे कि कौन राहुल गांधी, उस राहुल गांधी की आंधी भी इस कदर आ गई है दोस्तों कि चुनाव आयोग अपने सवालों से जो भाग रहा था उसकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब तय कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी मानना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी मानना होगा। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, कहा आधार कार्ड भी अब इसमें शामिल करना होगा। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनके मामले में 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड की भी मान्यता होगी। दरअसल दोस्तों, इस वक्त चुनाव आयोग के कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस मुद्दे को गहनता से और गहराई से सुन रहा है। अब ऐसे में बिहार एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और, जी हाँ, एक तरह से राजनीतिक दलों को भी फटकार लगाई है और पूछा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाताओं को फॉर्म भरने के दौरान राजनीतिक दलों के बीएल क्या कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 दस्तावेजों के मामले में फटकार लगाते हुए कड़े आदेश दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, कड़े आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर, जी हाँ, सीधे तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग से कि आपको आधार कार्ड को लेकर भी पूरी जानकारी जो है, जो डिटेल आप आधार कार्ड को नहीं मान्यता दे रहे थे उसको भी आपको मान्यता देना होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड एज अ दस्तावेज स्वीकार करना होगा। कोर्ट ने आज साफ किया है कि वोटर लिस्ट के लिए चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर्स द्वारा दिए जाने वाले 11 डॉक्यूमेंट्स या फिर आधार कार्ड को मानना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम बिहार के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। सुनवाई के दौरान आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटर्स के नामों में सुधार के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के आगे न आने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस बयान पर संज्ञान लिया है कि एसआईआर अभियान 85,000 नए मतदाता सामने आए हैं और राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों द्वारा केवल 2 आपत्तियां ही दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार के सभी 11 राजनीतिक दल पार्टी कार्यकर्ता के विशिष्ट निर्देश जारी करेंगे कि वो फॉर्म 6 या आधार कार्ड में से किसी भी 11 दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म दाखिल करने और जमा करने में लोगों की सहायता करें। ये सब कुछ दोस्तों कोर्ट के जरिए कही गई है। जिन लोगों को एसआईआर के मामले में दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कतों को आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो हल करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा था, कह रहा था कि आधार कार्ड इस पूरे प्रक्रिया में मान्य नहीं होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी ऐड कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति खुद से या बीएल बूथ लेवल एजेंट की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उसे भौतिक रूप से आवेदन जमा करना भी आवश्यक नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ को यह प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है
कि लगभग 65 लाख ऐसे लोग हैं जो ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं है। 1 सितंबर की अंतिम तिथि तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं, सिवाय उन लोगों के जो मर चुके हैं या स्वेच्छा से पालन कर गए हैं। बिहार में इस साल दोस्तों जी हाँ आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में शामिल नामकरण की शुद्धिकरण को लेकर SIR नाम की प्रक्रिया चला रहा है। इसके तहत बिहार वोटर्स से 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जा रहे हैं कि अगर आप बिहार के वोटर्स हैं तो आपको 11 तरीके का जो है दस्तावेज शामिल करना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड में भी शामिल कर दिया है। जी हाँ, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को भी सम्मिलित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि भैया जिस आधार कार्ड को आपने साइड किया हुआ था, आप उसे अहम दस्तावेज नहीं मान रहे थे, वो अब इसमें शामिल होगा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में 65 लाख वोटर्स के नामों को पिछले दिनों प्रकाशित कर दिया था। हालांकि पहले मना कर रहा था, उसने मनाही कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए 2 दिन का मोहलत दिया गया था और 48 घंटे के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को जो है जग जाहिर किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण जो 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है क्योंकि सूची में जिनके नाम शामिल होने के कारण नहीं थे, जिनकी मृत्यु, सामान्य निवास का स्थानांतरण या डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल थी, चुनाव आयोग ने कहा है कि सूची की फिजिकल कॉपीज बिहार भर के गांव में पंचायत भवन, खंड विकास कार्यालय और पंचायत कार्यालयों में लगाई गई है ताकि लोग आसानी से उन तक पहुंच सके और पूछताछ कर सके। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका RJD सांसद मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR, PUCL कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दाखिल की थी। याचिकाओं में चुनाव आयोग ने 24 जून के उस निर्देश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसके तहत बिहार के मतदाताओं को एक बड़े वर्ग को मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। याचिका के आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से प्रचलित दस्तावेजों को मतदाता सूची से बाहर रखने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। उनका कहना था कि इससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले मतदाता खासकर ग्रामीण बिहार में आसान रूप से प्रभावित होंगे। पिछली बार भी दलील कपिल सिब्बल के जरिए दिया गया था कि माय लॉर्ड, बहुत ऐसे कम लोग हैं बिहार के अंदर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। अमूमन अगर देखा जाए तो उसमें परसेंटेज जो है बिहार के अंदर उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो कहाँ से लाएंगे। जिस तरीके की चीज़ें मांगी जा रही है उस प्रक्रिया को लेकर जो है तमाम सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जी हाँ, अब इन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम आदेश देते हुए आधार कार्ड को, जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को इस पूरे सबमिशन के दौरान एक अहम दस्तावेज मानते हुए शामिल करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की बेंच ने 12 राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लोगों को इलेक्शन कमीशन द्वारा लिस्टेड 11 दस्तावेज या आधार कार्ड के साथ शिकायतें दर्ज करने में मदद करने के लिए आदेश जारी करे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार के सभी 11 राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं के फॉर्म 6 में से 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करने के लिए मदद करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह दावा फॉर्म, आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ जमा किए जा सकते हैं, ऐसा आदेश जो है चुनाव आयोग को देते हुए सख्त फैसला सुना दिया है। दोस्तों जिन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, उन लोगों को बहुत सारे लोग बिहार में पैनिक कर रहे थे कि अब क्या होगा, उनके नाम हटा दिए गए और कई ऐसे मामले दोस्तों सामने आए थे जहां पर आप देख सकते थे कि कैसे मृत जो जिंदा लोग हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था
और ये बार बार राहुल गांधी के यात्रा में भी आकर उन लोगों के जरिए आपत्ति जाहिर की गई। राहुल गांधी ने चाय पर भी बुलाकर उनसे बातचीत की थी और बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे मिल रहे हैं जो शिकायत लेकर राहुल गांधी के पास पहुंच रहे थे। अब ऐसे में दोस्तों उनके लिए और आसान जो है, जिन लोगों को शिकायत था कि वो जिंदा है और उनको मार दिया गया, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, यही नहीं दोस्तों जिन्होंने 2024 लोकसभा में वोट दिया था उनका विधानसभा के अंदर नाम काट दिया गया। अब उन लोगों के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर, एक अच्छी राहत भरी जो तस्वीरें हैं, जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुना दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।